नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा। आज बात करेंगे मेरठ के सोतीगंज की। वो सोतीगंज जिसके लिए कहावत थी कि 10 मिनट में चोरी की गाड़ी का पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया जाता था। वो सोतीगंज जिसके बंद होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। वो सोतीगंज जिसका नेटवर्क देश के अलग अलग शहरों तक फैला हुआ था। वो सोतीगंज जिसका नेपाल तक भी बड़ा नेटवर्क था। अब 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब ऐसे में सोतीगंज कितना बदला, यहाँ के व्यापारी क्या कारोबार कर रहे हैं, आज इसी पर देखेगा हमारी ये खास रिपोर्ट। तो सुना आपने, मेरठ के सोतीगंज इलाके में मेरठ पुलिस कुछ इसी तरीके से वाहन कटर माफियाओं पर एक्शन लेती थी। सोतीगंज की गलियों में ऐसे ही पुलिस कुर्की की कार्रवाई करती थी। कुछ इसी अंदाज में सोतीगंज की गलियों में दबिश देती थी, क्योंकि प्रदेश के कई राज्यों से वाहन चोरी करके मेरठ के इसी सोतीगंज इलाके में उन्हें ठिकाने लगाया जाता था। यूपी ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित कई प्रदेशों की पुलिस यहां दबिश देकर चोरी के वाहनों को बरामद कर लेती थी। नेपाल तक भी सिंडिकेट था। कभी कभी गाड़ी हाथ लगती थी, लेकिन कभी तो वाहन कटर माफिया उसे 10 मिनट में ठिकाने लगाकर उसके पार्ट्स अलग कर देते थे और इसकी वजह से उसके खुले हुए पार्ट्स ही हाथ लग पाते थे। यहाँ का काला कारोबार 1000 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन ये पुरानी कहानी नए दौर में बदल गई। योगी राज में एशिया की सबसे बड़ी चोर मंडी पर ताला डाल दिया गया। अब 2 साल बीत गए, लेकिन ये सोतीगंज अब कितना बदला, आज एबीपी लाइव की टीम ने इसी का मुआयना किया है। सोतीगंज के निसार अहमद भाई से हम मिले। पता चला स्क्रैप का बड़ा काम था, लेकिन चोरी के वाहनों को ठिकाना लगाने वाले गैंग की आंच से ये भी नहीं बच सके। पुलिस ने उन दुकानों के शटर गिरवा दिए जहां या तो चोरी के वाहन कट रहे थे या स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई की जद में पूरा सोतीगंज आ गया। स्क्रैप का काम बंद हुआ तो तेल का कारोबार किया, वो भी नहीं चला तो अब गत्ते का कारोबार करते हैं। पहले किस चीज का कारोबार था? स्क्रैप का काम था। स्क्रैप, आयरन स्क्रैप। अच्छा, आयरन स्क्रैप का था। अब बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। तो अब क्या कर रहे थे? अब ये रद्दी वद्दी बेच रहे, रद्दी को खरीद रहे हैं, गत्ता खरीद रहे हैं। अच्छा, प्लास्टिक रद्दी गत्ता। तो पहले तो आपने तेल का कारोबार किया? इससे पहले तेल का कारोबार करा था। अच्छा, क्या दिक्कत आई इसमें? वो चल नहीं पाया, हमारा तेल बिक नहीं पाया। अच्छा, हाँ, इसलिए बंद करना पड़ गया, जब कुछ मिला ही नहीं उसमें। अच्छा। हाँ। तो जैसे स्क्रैप था, स्पेयर पार्ट्स था, तो मतलब एक तरीके से उसी का मार्केट था, वो तो नहीं चल रहा? वो नहीं चल रहा, वो तो कहीं भी नहीं है, पूरे सोतीगंज में बंद हो गया पूरा। हाँ हाँ। अच्छा, वजह क्या रही थी? अच्छा, क्या कह के बंद करा दिया था? बस ये तो प्रशासन ही जवाब दे सका इसका क्या हुआ। हाँ, नहीं, जैसे जिस तरह के आरोप लगते थे कि चोरी के वाहन कट जाते हैं, चोरी के वाहन यहाँ काट दिए जाते हैं, वो हाँ, ये तो सब प्रशासन का ही काम था, जो हमें तो पता नहीं, हमारा तो स्क्रैप का ही काम था। हाँ, लेकिन दिक्कत आपको भी हुई? दिक्कत हमें भी हुई। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया? 2 साल से, लगभग 2 साल ही हो गए। सोतीगंज में करीब 500 ऐसी दुकानें थीं जिन पर स्पेयर पार्ट्स स्क्रैप मिलता था। इनमें से कुछ दुकानों में तो चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने का मेला चलता था। चोरी की लग्जरी गाड़ियां मिनटों में यहाँ खपा दी जाती थीं। हर गाड़ी के पार्ट्स बाजार और शोरूम से आधे दामों पर मिलते थे। ऑन डिमांड वाहन भी चोरी किए जाते थे। सैकड़ों युवा चोरी के नेटवर्क का हिस्सा थे। ये कहानी अब खत्म हो गई। हम यहाँ थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें शकील भाई मिले। टायर का कारोबार था। सोतीगंज बंद होने के बाद 2 काम बदल चुके हैं। अब जूते और कपड़ों के काम में किस्मत आजमा रहे हैं। सोतीगंज के एक और व्यापारी हैं शकील भाई। शकील भाई का टायरों का कारोबार था, लेकिन जब सोतीगंज बंद हुआ तो उसके बाद उन्होंने भी अपना काम बदल लिया। अब ये देखिए, जूते चप्पल का जो कारोबार है अब वो कर रहे हैं। किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है, क्या दिक्कतें उनके सामने हैं, क्या परेशानियां उनके सामने, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। शकील भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि पहले तो आपका टायर का ही कारोबार था? जी जी। अब ये क्यों करना? क्या करें, बच्चों को तो पालना सर। कहाँ जाए, कोई और काम जानते नहीं,
ये काम लेकर आए, भाई इसमें 100, 150, 100, 150 बच्चों का गुजारा भी नहीं हो पा रहा। बच्चे स्कूल से भी छूट गए। दूध भी है, चीनी पत्ती दुनिया भर के, गैस का सिलेंडर है, बिजली का बिल भी नहीं निकल पा रहा। क्या करें बाबूजी बताओ। टायरों के काम में थी अच्छी कमाई। टायर में ठीक था भाई, गाड़ी इतनी सारी है, 4 में से एक आध टायर तो खराब हो गई तारो जी। हजारों गाड़ी है, उसमें 400, 500, 600, 800, 600 बच जाते थे। दिन में 1000, 1200, 1500 रुपए आराम से कमा लेते थे। घर का खर्चा भी चल रहा था, खुश थे बाबूजी। सोतीगंज में और आगे बढ़े तो कुछ खाली दुकानें मिली। कुछ दुकानों के शटर अरसे से नहीं खुले। कुछ लोग अपनी दुकानों के बाहर बैठकर धूप ताप रहे थे। परेशानी चेहरे पर भी साफ दिख रही थी और बातों में भी। बोले गेहूं के साथ घुन पिस गया। जो चोरी के वाहन काटते थे उन पर एक्शन ठीक था, लेकिन जो बेकसूर थे वो भी दिक्कत में हैं। कोल्ड ड्रिंक का कारोबार किया तो चला नहीं, नुकसान हुआ। अब कोई दूसरा काम करने से डरे हुए हैं, इसीलिए गोदाम खाली है। कोई होटल खोलने को तैयार नहीं है। पूछा चोरी के वाहन काटने वाले क्या दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गए, तो बोले हमें नहीं पता। असलम भाई, कभी तो पूरा गोदाम भरा रहता था, दुनिया भर की चीजें थी, बड़ा काम था। अब खत्म हो गया ना, सब खत्म करा दिया गवर्नमेंट ने। खाली बैठे हैं। अच्छा, तो कोई काम चल नहीं पा रहा, दिक्कत नहीं चल पा रहा, क्योंकि कई काम डाले वो चल ही नहीं पा रहे। तो जो मार्केट था वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया नहीं? नहीं, कहीं और नहीं, बस खत्म ही हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। दिक्कतें आपके सामने भी आ रही होंगी तमाम। हाँ, दिक्कतें आ रही है। हाँ, तो फिर क्या सोचा है कि भाई, देख रहा हूँ आपका तो गोदाम, कोई और भी काम किया था आपने? करा था, कोल्ड ड्रिंक का करा था, उसमें नुकसान हो गया। देखिए, कोल्ड ड्रिंक का काम किया था लेकिन नहीं चल पाया। आफ्ताब भाई है, आफ्ताब भाई से बात कर लेता हूँ। आफ्ताब भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ भी मैंने देखा था खाली दुकान पड़ी है क्या? खाली दुकान पड़ी थी, कोई काम नहीं चला, ना कोई काम करा ऐसा। अब करने की भी सोचे तो कोई आने को तैयार नहीं यहाँ पर। जैसे होटल वगैरह कर ले, कोई और काम कर ले, तो कोई तैयार नहीं आने। अच्छा, दिक्कत क्या, क्यों नहीं आ रही? दिक्कत ये है कि हमारी मंडी तो खत्म हो गई। अब बाहर का आदमी जो है वो जब मंडी चलेगी जभी तो आएगा, भाई काम चलेगा जभी तो आएगा। अब आप आए हैं, कोई काम होगा जभी तो आएंगे। जब काम ही नहीं है तो आके क्या करेंगे? अच्छा, मैं कई यहाँ जो व्यापारी हैं उनसे मैंने बात की, तो सबका यही कहना था कि जो काम कर रहे हैं वो चल ही नहीं पा रहा। क्या वजह है उसके पीछे? उसकी वजह यह है कि हर चीज में हमारा ये काम था 70-80 साल पुराना, मान लो, और 70-80 साल में हमने जो इसका तजर्बा लिया था वो उसका काम हम जानते हैं। नए काम में एक्सपीरियंस नहीं है। किसी पे अगर हम कारोबार में रखें तो वो छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं कहीं और शिफ्ट हो गया? नहीं, ऐसा शिफ्ट इन्होंने कहीं अगर हमें जगह देते तो हम शिफ्ट हो जाते। भैया दिल्ली रोड पे देते, हापुड़ रोड पे देते, मुजफ्फरनगर रोड पे देते, मोहाना रोड पे देते, तो मंडी इतनी बड़ी थी कि अपना आप शिफ्ट हो जाती, और शिफ्ट होने में वहाँ काम चल जाता। चंद दिन की परेशानी रहती, फिर काम चल जाता। सोतीगंज के नुक्कड़ पर चाय वाले निजामुद्दीन चाचा मिले। 4 पीढ़ियों से चाय का काम कर रहे हैं। जब सोतीगंज गुलजार था तब इस चाय की दुकान पर भीड़ नहीं टूटती थी, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई। सोतीगंज बंद होने की बात की तो दर्द जुबा पर तकलीफ बनकर निकल आया। ये बंद होने से पहले जैसे पुलिस ने बंद करा दिया कि चोरी की गाड़ियां करती हैं, तब तो बहुत भीड़ रहती होगी आपके यहाँ? जी, सारे बहुत ग्राहक आते थे, लेकिन अब हाँ, पुलिस ने नहीं कराया। अच्छा, अपने लोगों ने बंद कराया। अच्छा, पुलिस ने तो सहयोग करा बहुत, पुलिस ने साथ दिया हमारा। अच्छा, तब कितने लोग आते थे? अरे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। अच्छा, और अब तो देख रहा हूँ अब 10 किलो दूध बिक रहा हमारा, जब 40 किलो बिकता था। अच्छा, 2 भगोने भर के रहते थे, हाँ, वो भी खत्म हो गया, यही रह गया जरा सा। अच्छा, अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे लोग कहते थे चोरी की गाड़ियां काट देते हैं, उनके यहाँ छापे पड़े, बड़े बड़े नाम थे। अरे नहीं, आजकल नाम करा गया, कुछ नहीं कहा। सोतीगंज में हमारा सफर जारी था, तभी हमें देखकर ई रिक्शा चला रहे आकिल भाई आ गए। बोले काम ठप हो गया, बच्चे तो पालने हैं और कोई काम आता नहीं, उम्र इतनी है कि कोई काम देगा भी नहीं, इसीलिए ई रिक्शा चला रहा हूँ। मेरे साथ आकिल भाई हैं, इनका भी स्पेयर पार्ट्स का कारोबार हुआ करता था, लेकिन अब ई रिक्शा चला रहे हैं। क्या बात हुआ, ई रिक्शा चलानी पड़ी? ये सब कारोबार बंद कर दिया, पूरी मार्केट बंद कर दी। अब मार्केट बंद करने पे हम क्या करते हैं, 1.5 साल से पड़े थे हुए, अभी 1 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। अब बच्चों को पेट तो पालना है,
सबके सब दुकानें बंद पड़ी है। मेरी दुकान पीछे थी, यहाँ मेरी है बच्चे रोड के बराबर में, सब बंद पड़ी है। बताओ क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। ये रिक्शा चलाए, उम्र ऐसी हो गई, कोई काम धंधा भी नहीं कर सकते। सोतीगंज की वो गली याद आ गई जिसमें पुलिस की अक्सर दबिश आती थी। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों ने कपड़े का कारोबार किया तो वो भी नहीं चला। अब घोर सन्नाटा है, कई और दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और कई जगह ताले पड़े हुए हैं। सोतीगंज का पूरा मार्केट बंद होने के बाद अलग अलग यहाँ पर काम किए, लेकिन लोगों के काम नहीं चले। और ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो शटर है वो इनके बंद पड़े हैं। इधर की भी दुकान देख लीजिए और आप इधर की भी देख लीजिए, और अंदर की भी जो कई और दुकानें हैं वो दुकानें भी यहाँ पे अब बंद पड़ी हैं। इसी सोतीगंज में सबसे बड़ा वाहन कटर माफिया था हाजी गल्ला। हाजी गल्ला की धमक दूर तक सुनाई देती थी, पुलिस हाथ डालने से भी डरती थी। लेकिन जब दौर बदला तो गैंगस्टर एक्ट में हाजी गल्ला और उसके परिवार पर कार्रवाई की गई। कई और वाहन कटर माफियाओं को जेल भेजा गया और उनकी पुलिस ने संपत्ति भी कुर्क कर दी। बाइक चोर राहुल काला पर भी चाबुक चला। योगीराज में अब चोर बाजार का खेल खत्म हो चुका है। बात उन दिनों की है जब मेरठ के एएसपी प्रभाकर चौधरी थे, बेहद ईमानदार और बेहद सख्त। आखिरकार उनकी कार्रवाई का ऐसा चाबुक सोतीगंज पर चला कि मेरठ के दामन पर इस काले दाग को धो दिया गया। उन्हीं की सख्ती से सबसे बड़ा चोर मार्केट सोतीगंज बंद हो गया। अब न चोरी की गाड़ियां आती हैं, न चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाया जाता है। कुछ शिकायत मिलती है तो पुलिस ड्रोन से भी निगरानी करती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है और मजाल है कि कोई ये गलत काम करके दिखाए। सोतीगंज बंद हुआ तो इसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। अफसरों की पीठ थपथपाई गई। इस बारे में हमने मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम से बात की तो बोले, पुलिस मुस्तैद है, सोतीगंज में परिंदा भी बिना पुलिस के पर नहीं मार सकता। चोरी के वाहन काटने का काला बाजार कहीं और शिफ्ट हो गया। इस सवाल पर कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, सोतीगंज मार्केट जो एक समय काफ़ी इन्फेमस था अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, जहाँ पे कार की जो चोरी हुए कार्स होते थे उनके पार्ट्स बेचे जाते थे। करीब 2021-22 में हमने पुलिस ने काफ़ी अच्छे प्रयासों से इसमें लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें टोटली इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें लगातार पुलिस द्वारा भी नज़र बनाई जा रही है। हम लोग काफ़ी मुस्तैद हैं। हम लोग समय समय पर इस पर नज़र भी रखते हैं कि कहीं यहाँ पे फिर से चोरियाँ या फिर किसी जो चोरी के उपकरण हैं कार के रिलेटेड वो कहीं बेचे तो नहीं जा रहे इसमें हम लोग ड्रोन से भी नज़र रखते हैं। समय समय पर हम चेक करते रहते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके, वाहन खड़ा करके, कहीं ये चोरी तो नहीं हो रही। कोई भी अगर गाड़ी चोरी होती है तो उस पर भी हम नज़र रखते हैं, यहाँ पे दोबारा शुरू ना हो पाए। पूरी जैसा मैंने बताया, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे दोबारा सोतीगंज दोबारा शुरू नहीं होगा, इसके इस बात का भरोसा रखें। हमारी पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि ये दोबारा ना करें। योगीराज में सोतीगंज बंद होने के बाद मेरठ में वाहन चोरी की वारदातों का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरा है। इन बातों को भी हवा मिल रही है कि सोतीगंज का काला कारोबार अब दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गया है, लेकिन इस पर साफ साफ बोलने को कोई तैयार नहीं है। सवाल बहुत हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं मिल रहे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि मेरठ के माथे पर लगा सोतीगंज का काला दाग जरूर धुल गया। सोतीगंज चोरी के वाहनों को ठिकाना लगाने की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन सोतीगंज का साम्राज्य कायम रहा। आखिरकार 2 साल पहले योगीराज में वाहनों के कत्ल खाने का खेल खलास हो गया। अब चर्चा यह है कि चोरी के वाहनों को ठिकाने लगाने वाला गैंग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। लेकिन इतना भी साफ है कि जो लोग इस काले कारनामे में लिप्त नहीं थे, उनके आगे परेशानी और दुश्वारियां जरूर खड़ी हो गई हैं। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ।